हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग OSPF की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं जो इसकी रेस्ट ऑफ द टर्मिनोलॉजी है वो डिस्कस करूंगी। सो जस्ट स्टार्ट सिस्को पैकेट ट्रेसर एंड स्टार्ट डूइंग विद मी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने दो राउटर्स लिए हैं यहाँ पे, that is 2811. I always take 2811, that may you can say because out of the habit. और दूसरी बात यह है कि 2811 में मैं दो मॉड्यूल्स ऐड कर पाती हूँ, और मॉड्यूल्स कैसे ऐड करते हैं ये मैंने बहुत बार पहले भी कई वीडियोस में बताया है, बट एक बार फिर बता रही हूँ। जस्ट मैंने राउटर को क्लिक किया और फिर मैंने इसकी पावर को ऑफ किया एंड देन मैं NM4E और WIC2T ये मॉड्यूल्स डाल देती हूँ। अच्छा, मॉड्यूल्स होते क्या हैं? ये सेम जैसे हम अपने पोर्ट्स हैं, आपने एक्स्ट्रा पोर्ट्स डलवाने हैं, सो वही ये चीज है। राउटर की भाषा में या स्विचेस की भाषा में हम उनको मॉड्यूल्स बोल देते हैं। सो दीज आर द मॉड्यूल्स दैट आई एडेड, दैट इज NM4E एंड WIC2T। आप कोई और भी डाल सकते हैं, बट जितना सिलेबस CCNA का है या CCNP का है, सो अगर मैं यहाँ पे 2811 राउटर में 4 WIC पोर्ट्स डाल देती हूँ, WIC2T और NM4E डाल देती हूँ, तो मेरी एक अच्छी खासी टोपोलॉजी के साथ ओके है, फाइन है, इट विल गो फाइन। सो I'll go with NM4E and WIC2T and then I'll just turn it on। और उसके बाद मैं अभी इसको बंद कर रही हूँ। फिर से मैं दूसरे राउटर पे भी यही काम करती हूँ कि मैंने इसको किया भी टर्न ऑफ। टर्न ऑन पे ये ऐड ऑन करने नहीं देगा मॉड्यूल NM4E और WIC2T। ऑन किया, बंद किया। अब मुझे दो स्विच लगा लेते हैं। यहाँ पे मैं 2960 स्विचेस ले रही हूँ एंड दो PC ले लेते हैं या दो लैपटॉप्स के लिए, एंड कनेक्ट देम। स्विच टू राउटर, स्ट्रेट केबल लगेगी। राउटर टू राउटर आइदर क्रॉस और सीरियल। अगर आपके ये इंटरफेसेस के नाम विजिबल नहीं है, then you have to turn it on by clicking Cisco Packet Tracer and then Preferences and then always show port labels। ये देखिए, अगर मैं इसको अभी always show port labels को ऑफ करती हूँ तो ये सारे इंटरफेसेस के नाम चले जाएंगे। So always show port labels and then इसको किया बंद। अब मुझे OSPF कॉन्फ़िगर करना है, तो बट मेरे स्टेप्स हमेशा ये रहेंगे। तो किसी भी राउटिंग के लिए दैट इज नंबर 1, मेरा जो स्टेप रहता है वो हमेशा केबलिंग, जो हमने कर चुके हैं। सेकंड जो रहेगा दैट इज कॉल्ड IP एड्रेसिंग। थर्ड स्टेप राउटिंग, इन दिस केस हम लोग OSPF कर रहे हैं। एंड फोर्थ स्टेप verify the connectivity, or I can say just in one word, that is ping। मैं यहाँ पे नेटवर्क एड्रेसेस, मैं इस वीडियो में बहुत सिंपल वाले नेटवर्क एड्रेसेस ले रही हूँ 10.0.0/8। I'll try to create another video जिसमें मैं थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क एड्रेसेस लूँ ताकि आप लोग VLSM की प्रैक्टिस कर सकें उसके ऊपर। अब अगर ये 10.0.0/8 है तो इस PC का IP मैं दे सकती हूँ 10.1.1.1। और डिफॉल्ट गेटवे है जिसको शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख रही हूँ यहाँ पे DG, दैट इज 10
222 ओके। और इसी तरह मैं यहाँ पे एफ ए, बिकॉज डिफॉल्ट गेटवे इस सिस्टम का क्या है 10222, तो यानी जिस भी इंटरफेस से मेरा ये पीसी जुड़ेगा, राउटर के जिस इंटरफेस से जुड़ेगा उसका आईपी क्या रहेगा 10222। सो मैं यहाँ पे दे देती हूँ 10222 फाइन /8 ये भी है क्लास फुल आईपी एड्रेसेस। क्लास फुल आईपी एड्रेसेस मैं फिर से एक बार बता दूं, देखिए क्लास ए के जो एड्रेसेस रहते हैं, जैसे क्लास ए की जो रेंज रहती है दैट इज 1 to 126, और इसका सबनेट मास्क रहता है /8, और क्लास बी के जो एड्रेसेस रहते हैं उनकी होती है 128 रेंज टू 191, और इनका सबनेट मास्क जो रहता है दैट इज /16, और क्लास सी के जो एड्रेसेस रहते हैं दैट इज 192 टू 223, और इसके बाय डिफॉल्ट सबनेट मास्क कहता है /24। अब क्लासलेस का मतलब जरूर समझिए कि अगर मेरी फर्स्ट ऑक्टेट 1 से लेके 126 के बीच में, दैट मीन्स मैं क्लास ए का ये आईपी ले रही हूँ, और अगर मेरा सबनेट मास्क /8 के अलावा कुछ भी है, कुछ भी मतलब चाहे वो /9 है, चाहे वो /16 है, लेकिन आईपी है क्लास ए का और सबनेट मास्क है कोई भी और, किसके अलावा /8 के अलावा, तो उस केस में वो आईपी एड्रेस क्या कंसिडर किया जाता है क्लास लेस। अदरवाइज यहाँ पे मैंने सारे क्या कंसिडर किए क्लास फुल आईपी एड्रेसेस। सो क्लास फुल आईपी एड्रेस इज नथिंग टू वरी मच अबाउट फॉर आईपी एड्रेसेस, बिकॉज आपको सॉल्व नहीं करने, सीधा 10 वाला है /8 है, सो क्या यू कैन टेक द आईपी 10.1.1 एंड डिफॉल्ट गेटवे 10.2.2, सो ओके फाइन। So यहाँ पे 20.0.0.0 है, so you can take the IP here. So similarly यहाँ पे भी मैंने ये, अच्छा ये सिर्फ अभी लेबलिंग है, मैं कुछ असाइन अभी हुए नहीं है ये आईपी, जस्ट बिकॉज लेबलिंग करना एक अच्छी प्रैक्टिस रहती है, गलती ट्रैक हो जाती है, या यू कैन से दैट इट बिकम्स इजी फॉर डिबगिंग। सो यही आईपी अब हम पहले असाइन कर लेते हैं। सो पीसी पे मैंने आईपी दिया, मुझे देना है 10.1.1, 10.1.1.1, सबनेट मास्क /8 ही है इसलिए 255.0.0.0, डिफॉल्ट गेटवे है 10.2.2.2। सो ये मेरा पीसी पे काम हो गया। देन अब मुझे इस पीसी पे भी मैं आईपी दे देती हूँ। सो यहाँ पे भी डेस्कटॉप टैब पे क्लिक किया, आईपी कॉन्फ़िगरेशन, आईपी एड्रेस पे मैंने यहाँ पे 3222 देना है, और सबनेट मास्क /8 ही है, डिफॉल्ट गेटवे 3111। सो दैट्स इट। अब काम करते हैं राउटर के ऊपर। तो राउटर के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन कमांड देनी है हमने OSPF के लिए। सो मैंने क्लिक किया यहाँ पे। अब मैं जाऊंगी CLI मोड पे। देखिए करने को आप कॉन्फ़िग मोड से भी कर सकते हैं, बट आई नेवर सजेस्ट यू टू डू अ प्रैक्टिस ऑन कॉन्फ़िग मोड। द रीजन, ऑन रियल राउटर्स और whenever you will go in company, you won't get GUI interface. So you should know that how to work on CLI. So make a habit कि you have to work on CLI. So एंटर किया, सबसे पहले हमारे पास कमांड आती है इनेबल, देन उसके बाद conf t configure terminal। अब मुझे यहाँ पे पहले आईपी एड्रेसेस देने हैं, तो देन इंटरफेस यहाँ पे देखिए FA 0/0 पे है 10.2.2/8। सो मैं यहाँ पे दूंगी इंटरफेस FA 0/0 पे
नो शट, ठीक है। नो शट कमांड किस चीज के लिए होती है? नो शट कमांड होती है किसी भी इंटरफेस को लॉजिकली एक्टिव करने के लिए, लॉजिकली अप करने के लिए। देखिए क्या होता है कि जब कंपनीज लाइक गूगल और कंपनीज लाइक इवन फ्लिपकार्ट, ये लोग क्या करते हैं, इनके राउटर्स को 24/7 365 डेज दे जस्ट कीप इट ऑन, है ना। तो उसमें क्या रहता है कि जैसे ही आप किसी राउटर को पावर दे देते हो तो उसके सारे पोर्ट्स फिजिकली अप हो जाते हैं, लेकिन फॉर द सिक्योरिटी रीजंस दे डोंट वांट टू टर्न ऑन देयर ऑल पोर्ट्स। मतलब ये पावर ऑन रहेगी, लेकिन जब तक आप या नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर मैं कहूं तो वो नो शट की कमांड ना दे, तब तक वो इंटरफेस एक्चुअली अप नहीं होगा, लॉजिकली अप नहीं होगा, यानी डाटा को ट्रांसमिट और रिसीव नहीं करेगा जब तक सिस्को के राउटर्स पे हम किसी भी इंटरफेस पे नो शट कमांड नहीं लिख देते। सो नो शट कमांड एक्चुअली क्या करती है, पोर्ट को लॉजिकली एक्टिव करती है या लॉजिकली अप करती है। सो इंटरफेस FA 0/0 पे हो गया। नाउ अब मुझे सीरियल 01/0 पे देना है। सो इंट सॉरी IP एड्रेस देना है 20.1.1.1। फिर से मैंने अभी सबनेट मास्क क्या लिया है 255.0.0.0, देन नो शट। बट बिकॉज मैं सीरियल इंटरफेस पे हूं और यहाँ पे एक क्लॉक का निशान है, क्लॉक का निशान ये डिपिक्ट करता है कि ये वाला इंटरफेस DCE इंटरफेस है, डाटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट इंटरफेस। यानी मुझे यहाँ पे एक और कमांड देनी पड़ेगी, क्लॉक रेट 64,000। देखिए इसका मतलब क्या होता है, अदरवाइज अगर आप देखें रियल लाइफ में ना, अब की डेट में तो सब कुछ फाइबर्स पे चला गया है, लेकिन फाइन बिकॉज पैकेट ट्रेसर में यू स्टिल प्रैक्टिस ऑन सीरियल इंटरफेस, सो यू स्टिल हैव दिस क्लॉक सिंबल। सो what does this indicate actually? Let's understand this thing. लुक, अगर सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी एक कंपनी है, ABC कंपनी है, तो ABC कंपनी एक कस्टमर है किसकी, ISP की, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की। कोई उसने इंटरनेट कनेक्शन लिया हुआ है, ठीक है। अब कोई भी उसने इंटरनेट कनेक्शन लिया हुआ है और वो महीने के कुछ रिचार्ज करवाती है या बिल या GBPS की एक लाइन ली हुई है, तो उस केस में अकॉर्डिंग टू उसकी फीस या अकॉर्डिंग टू उसके सब्सक्रिप्शन उसको स्पीड मिलती है कि हाँ ओके आपने इतने पैसे दिए हैं, आपको इतने GBPS स्पीड मिलेगी। सो वो जो स्पीड है कौन डिसाइड करता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ना कि कस्टमर, ना कि वही जो मैंने कहा ABC ऑर्गेनाइजेशन। सो जो राउटर जिस इंटर मतलब जो राउटर स्पीड निर्धारित करेगा वो राउटर कहा जाता है ISP का राउटर, या उसके इंटरफेस को कहा जाता है DCE इंटरफेस, डाटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट इंटरफेस। तो हम क्लॉक रेट या स्पीड वहां से हम निर्धारित करेंगे। सो दैट्स व्हाई वी वुड गिव कमांड क्लॉक रेट ऑन DCE इंटरफेस, नॉट ऑन DTE इंटरफेस। दैट इज जो कंपनी का अपना इंटरफेस है राउटर का। DTE की फुल फॉर्म रहती है डाटा टर्मिनल इक्विपमेंट। सो क्लॉक रेट 64,000 मैंने दे दी। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, अभी मैंने यहाँ पे IP एड्रेसेस दे दिए हैं, फाइन। अब मैंने IP एड्रेस अभी दिए हैं और मुझे IP एड्रेस मैं दूसरे राउटर पे भी दे दूं। अभी ये मैंने यहाँ पे इसको क्लिक किया, CLI मोड पे गई। वुड यू लाइक टू एंटर इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन? नो। देखिए कभी आप फ्री हो तो यहाँ पे यस करके जरूर देखिए, बिकॉज अगर आप यस करते ना, यू वुड कम टू नो दैट it will ask you so many questions even if you want to just configure an IP address. So you would say कि why I'm wasting my time? So इसलिए बेटर ये है कि यहाँ पे नो कर दिया जाए और आगे खुद उसको कमांड दे दी जाए। So हम लोग यहाँ पे यही करते हैं। EN stands for enable and then conf space T हमने दिया configure terminal। अब मुझे यहाँ पे देनी है interface IP। So I'll first interface, the name of this interface is serial 0/03/0, then enter IP address. I would go for 20.222/8. So IP address
2022/8 255.0.0.0 नो शट एंड लुक। अगर मैं यहाँ पे क्लॉक रेट की कमांड गलती से दे भी देती हूँ तो ये कोई एरर नहीं आएगा, लेकिन वो कहेगा दिस डज नॉट अप्लाई टू, लाइक ये इसके बीच में मिक्स दिख रही है बट एक्चुअली ये एक्सेप्ट हो गई ये कमांड। अब उसने एक मैसेज क्या दिया, दिस कमांड अप्लाइज ओनली टू DCE इंटरफेस, क्योंकि ये इंटरफेस क्या है, DTE डाटा टर्मिनल इक्विपमेंट, ना कि DCE। सो ये एक चीज आप याद कर लीजिए कि क्लॉक रेट कौन से इंटरफेस पे दी जाती है, DCE इंटरफेस पे। अब मुझे यहाँ पे FA 0/0 पे भी देना है, सो ओके फाइन, int FA 0/0 IP address that is 30.111 और सबनेट मास्क है 255.0.0.0, एंटर, नो शट। ओके, और मैं चेक भी कर सकती हूँ कि क्या इसके IP एड्रेसेस सही दिए गए हैं। सो हाउ कैन आई चेक दैट, डू शो IP int brief। Why do एक्चुअली कमांड ये शो IP int brief, लेकिन जो शो कमांड होती है, जिस कमांड के आगे वर्ड शो लगता है, वो सिर्फ प्रिविलेज मोड पे चलती हैं, और मैं कौन से मोड पे बैठी हूँ, कॉन्फ मोड पे, इसलिए मुझे इस कमांड से पहले वर्ड लगाना पड़ेगा डू। सो मैंने लिखा डू शो IP इंटरफेस ब्रीफ। इसने मुझे दिखा दिया कि कौन कौन से IPs दिए जा चुके हैं, दैट इज 30.111 कौन से पे, FA 0/0 पे। लेट्स चेक, FA 0/0 पे 31.111 है, सीरियल 03/0 पे 2222 है। सो दैट्स इट। ओके, सो मैंने क्या किया, अभी तक मैंने केबलिंग कर ली है, IP एड्रेसिंग सब पे कर ली है। नाउ आई हैव टू मूव फॉर राउटिंग पार्ट। सो इन दिस केस वी आर गोइंग विद OSPF configuration. So let's give it on routers. तो मैं यहाँ पे एंटर किया, मैंने यहाँ पे लिखा राउटर OSPF, मैंने कोई एक प्रोसेस ID दी। I'll just let you know that what is meaning of these things. Now next है NETW नेटवर्क, जिस नेटवर्क एड्रेसेस से ये कनेक्टेड है। राउटिंग के वक्त हम IP एड्रेसेस नहीं देते, हम यहाँ पे देते हैं नेटवर्क एड्रेसेस। सो NETW 20.0.0.0, because this is /8, so the wildcard mask would be 0.255.255.255 एंड देन एरिया 0। ये सब चीजें क्या है, वाइल्ड कार्ड मास्क क्या है, ये सब मैं अपने पिछले लेक्चर्स में बता चुकी हूँ, इस लेक्चर 1 और 2 में। सो यहाँ पे NETW, देन ये वाला नेटवर्क एड्रेस दिस इज 10.0/8 का वाइल्ड कार्ड मास्क, एरिया 0। और इसको कॉन्फ़िगरेशन को सेव करने के लिए हमारे पास कमांड होती है डू राइट, या सेम कमांड हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डू कॉपी रन स्टार्ट। दोनों कमांड्स का मतलब सेम है। जस्ट प्रेस एंटर, फाइन। अब मैं ये भी चेक कर सकती हूँ कि क्या ये दिया गया है रूट। सो व्हाट आई कैन give the command here, do show IPROUTE, यानी ये कमांड किस चीज के लिए होती है, राउटिंग टेबल चेक करने के लिए। do show IP route, स्टिल अभी OSPF के कोई, ये देखिए नहीं, ये CL यानी लिंक ये लोकल है, देखिए ये L C कनेक्टेड। सो ये OSPF अभी इसके ऊपर नहीं आया है। इसका रीजन ये है क्योंकि इसने अभी नेबर्स नहीं बनाए। तो ये नेबर्स क्या होते हैं, ये नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी नेबर्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं। तो अभी मैं इस कॉन्फ़िगरेशन पार्ट पे भी काम कर रही हूँ।
but what is actually neighbors, what is the meaning of, and how adjacency develops, ये सब कुछ चीजें मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी. अभी हम इसके कॉन्फ़िगरेशन पार्ट पे काम करते हैं. This is 30.0.0/8 and 20.0.0/8. So इसमें मैं सेव कर रही हूँ सिर्फ डू राइट कमांड से. अब दोनों में से कोई भी कमांड यूज कर सकते हैं. डू राइट, आई हैव ऑलरेडी डन दैट. सो डू शो आईपी int brief हो चुका है. डू शो आईपी रूट. सो नाउ लुक, नाउ इसने एडजेसेंसी डेवलप कर लिया. ये कह लो कि नेबर बना लिए. तो इसने 10 का नेटवर्क, ये देखिए, ये राउटर, अगर आप कहें आर राउटर 1, ये 10 के नेटवर्क से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, लेकिन थ्रू OSPF इसने ये एडजेसेंसी बना ली और इसलिए 10.0.0.0 नेटवर्क के साथ थ्रू OSPF ये कनेक्ट हो गया है. थ्रू और 20 वाले नेटवर्क के साथ भी अब वो इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड था. एक छोटी सी चीज यहाँ पे बताना चाहूंगी आपको कि देखिए, ये दिस इज 110. मैंने अपनी वीडियो प्रीवियस वीडियो में ये बात बताई है आपको कि OSPF की एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस क्या होता है, दैट इज 110. सो ये राउटिंग टेबल में विजिबल होता है. एंड व्हाट इज दिस? दिस इज कॉस्ट. सो कॉस्ट का फॉर्मूला भी, ये सब कुछ मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया है. सो ये विजिबल कहाँ पे है? ये आपके राउटिंग टेबल में विजिबल है. दिस इज एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस एंड दिस इज कॉस्ट ऑफ ए पाथ. सो ये इस राउटर का चेक किया है हमने. उसका दूसरे राउटर 0 का भी हम चेक कर लेते हैं राउटिंग टेबल. एंड दैट इज do show IP route, enter. Look again, router 0 is not connected directly, it's not directly connected to 30 network, but it has taken the information from the other router for 30 network and with the OSPF protocol. So let's ping. IP of this system is 3222 and I'm on this system. So let's ping. If one packet is getting lost, it's not a big issue because this is a simulator, first of thing. And the second thing is this, while making a connection, it takes some time. Router takes some time. So that's why the first packet, or 1 or 2 packets may get lost. So it's getting replies from the other EC. So that's OSPF. But in this video, I have just limited myself to one area, that is area 0. Configuration for area 0 only. So in next videos, I'll try to cover configuring multiple areas OSPF. I hope you learned and enjoyed. Thank you.